सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। जैसे हर बार हम अपना लेक्चर एक मैसेज से शुरू करते हैं, उसी परंपरा को निभाते हुए हम आज का मैसेज है हमारा कि जिस राह पर हर बार मुझे कोई न कोई छलता रहा, फिर भी न जाने मैं क्यों उसी राह पर चलता रहा। सोचा था इस बार रोशनी नहीं धुआं दूंगा, सोचा था कि इस बार रोशनी नहीं धुआं दूंगा, लेकिन मैं चिराग था फितरत से, जलना था जलता रहा। यानी कहने का मतलब है कि हमें हमारी फितरत यानी हमारी सोच को एक ही दिशा में कंसंट्रेट करना है, एक ही दिशा में बनाए रखना है कि हम हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को हम क्या दे सकते हैं। अच्छे विचारों से, पॉजिटिव विचारों से आगे बढ़ते रहें। इसी मैसेज के साथ हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड प्लेन्स, या हम कहें मिलर इंडिसेस। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ट्रेडिशनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा हेडिंग है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स एंड क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, या मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक। तो आज की हमारी हेडिंग आ गई। बात करेंगे हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड प्लेन्स। ठीक है, या दूसरी बात मैं कह दूं, इसी टॉपिक को मैंने नया नाम और कह दिया, जिसको मैंने कह दिया मिलर इंडिसेस, या हम कह दें मिलर सूचकांक। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में, या हम कह दें कि मिलर इंडिसेस जो है वो हमारे पास एक मैथमेटिकल नोटेशन है, जिसकी सहायता से किसी क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक मैथमेटिकल हमारे पास मेथड हो गया। तो मिलर सूचकांक को देखो बेसिकली व्यक्त करने के लिए चार तरीके से नोटेशन लगाए जाते हैं। एक तो नोटेशन लगाया जाता है इस तरीके से, बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है ना। एक नोटेशन लगाया जाता है इस तरीके से, पैरेंथेसिस जो हम कहते हैं, या हम कहें कि भाई छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। एक हम कहते हैं कि इस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल लगाया जाता है, और एक हम कहते हैं कि इस तरीके से ये मंझला ब्रैकेट लगाया जाता है। चार तरीके ब्रैकेट लगाकर मिलर इंडिसेस को डिफाइन किया जाता है। अब ये चारों ब्रैकेट देखकर ही हम समझ सकते हैं कि बेसिकली हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या हम प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यदि हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगाया मिलर सूचकांक है ना, डिनोट करते हैं मिलर सूचकांक को किससे, एच, के और एल से। कोई भी कॉमा इसके बीच में नहीं लगाया जाता। अगर हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया है तो हमें देखते ही समझ जाना है कि हम किसको मेंशन कर रहे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को मेंशन, किसी न किसी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और यदि हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया है, इस वाले ब्रैकेट का मतलब है कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसको, प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यदि हमने ऐसा ब्रैकेट लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल यदि हमने लगाया है, तो इसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसको, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को, है ना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को। जैसे अपन कहें कि भाई 1 0 0 आ गया, इसी तरीके से हमने कह दिया कि भाई 0 1 0 आ गया, या हम कह दें कि 0 0 1 आ गया, या हम कह दें कि 1 बार 0 0 आ गया, या कह दिया 0 1 बार आ गया 0 आ गया, या मैंने कह दिया 0 0 और 1 बार आ गया। ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, एक ही फैमिली होगी प्लेन्स की, है ना। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा सिंबल काम में लेते हैं। इसी तरीके से यदि फैमिली ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल काम में लेते हैं। और इसी तरीके से यदि फैमिली ऑफ प्लेन्स हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके का सिंबल हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो चार हमारे पास सिंबल आ गए। आज हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस के बारे में दोनों कंडीशन देखो हमारे पास है। एक पर्टिकुलर मेथड से हमें चलना है, उसी मेथड के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के लिए मिलर सूचकांक या मिलर इंडिसेस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। मेथड है हमारे पास, मेथड है PRE। ठीक है, PRE मतलब सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन निकालना है, उसका प्रोजेक्शन इन x
y एंड z डायरेक्शंस। सबसे पहले जो भी हमें लाइन दे रखी है, जो भी हमें डायरेक्शन दे रखी है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है हमने कौन सी डायरेक्शन में, x में, y में और z में। ठीक है, फिर जो भी प्रोजेक्शन आ गया उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू लोवेस्ट इंटीजर्स, रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट इंटीजर, यानी जो भी हमें इंटीजर बनाने हैं उसको लोवेस्ट फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। एग्जांपल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। और तीसरा है हमारे पास एनक्लोज इन ब्रेसेस। कौन से ब्रेसेस में, इस वाले ब्रेसेस में विदाउट कॉमा। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी के डायरेक्शन से या किसी भी लाइन अगर हमें दे रखी है किसी क्रिस्टल में, अगर उसके लिए हमें मीलर सूचकांक लिखना है तो उसके लिए मेथड आ गया हमारे पास। सबसे पहले क्या करें, उस लाइन का प्रोजेक्शन निकालेंगे हम कौन सी डायरेक्शन में, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, रिड्यूस टू लोवेस्ट इंटीजर तक जाएंगे, यानी उसको लोवेस्ट इंटीजर तक हम उसको कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड पॉइंट आ गया कि उसे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में, इस ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, उसको बिना कोमा के हम उसमें रख देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लें हम, है ना, दोनों मेथड हम कर सकते हैं कि किसी लाइन से हम मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं, या हम कह दें कि भाई किसी मिलर इंडिसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, है ना। जब एग्जाम्पल समझेंगे उसमें पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी हमारे पास। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मैंने एक सपोज दैट क्रिस्टल बना दिया, है ना, ये इस तरीके से, ये हमने कंडीशन बना दी, ये कंडीशन हमने बना दी इस तरीके से। ठीक है, ये तीन हमारे पास डायरेक्शन आ गई। एक तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, एक्स आ गई, एक डायरेक्शन वाई आ गई, और तीसरी डायरेक्शन कौन सी आ गई, जेड डायरेक्शन आ गई। एक डायरेक्शन एक्स आ गई, ये वाली डायरेक्शन वाई आ गई, और ये डायरेक्शन आ गई, वैल्यू आ गई, जेड आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने ओरिजिन हमने कहाँ लिया है ना, वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, है ना, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया तो देखो अपन कहाँ से चलना शुरू किया, अपन ने यहाँ से चलना शुरू किया और हम कहाँ आ रहे हैं, ओरिजिन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ तक चलने के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो चलने के आने के मेथड क्या हो सकते हैं, या तो हम पहले यहाँ से लेके यहाँ जाएं, फिर यहाँ से अपन क्या आए, इस पॉइंट पर आए, या तो ऐसे आए, या फिर हम कह दें कि पहले अपन इस डायरेक्शन में आए और फिर दोबारा हम इस डायरेक्शन में आए। इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए देखो हमें तीन चीजें निकालनी है। पहले हम कहते हैं प्रोजेक्शन अलोंग एक्स, वाई और जेड यदि हम कैलकुलेट करें तो पहली बात हमें कितना एक्स चलना पड़ेगा। ये अगर हमारे पास ओरिजिन है तो ये डायरेक्शन क्या बनी हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन बनी, प्लस एक्स बना, ये क्या बना, प्लस वाई, और ये अपने पास क्या बना, प्लस जेड। अगर मैं कहूँ कि अगर हम इस पाथ से आ रहे हैं ना, कोई भी पाथ आप ले सकते हो, है ना, अगर हम कहें हम इस पाथ से यदि हम आ रहे हैं, इस पाथ से मतलब आप कौन से डायरेक्शन में चल रहे हो, नेगेटिव जेड में, है ना, कितना चल रहे हो, हमने कह दिया कि भाई यूनिट है, लेंथ, ब्रेथ और विड्थ तीनों अपने पास क्या है, यूनिट है। तो जेड इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया, है ना, -1 आ गया। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, इस पॉइंट पर जाना है। इस डायरेक्शन में प्लस एक्स था तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, -x हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, ये वैल्यू आ गई -1, और हमें कोई भी y डायरेक्शन में हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ा, तो y हमारे पास कितना बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तो जो भी हमने लाइन रिप्रेजेंट करी उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई जेड के कोरस्पॉन्डिंग कितना आ गया, -1, 0 और 1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि रिड्यूस टू लोवेस्ट इंटीजर, ये बेसिकली लोवेस्ट इंटीजर की फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करें, इसे ब्रैकेट्स में रख दें, है ना, या इसे हम ब्रैकेट्स में रख दें। तो ब्रैकेट लगाकर यदि लिखें तो -1 को हम कैसे लिखते हैं, -1 को लिखते हैं 1 बार, है ना, -1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 बार से, और वैल्यू आ गई 0 आ गया, और फिर -1 को रिप्रेजेंट किया अपन ने 1 बार। तो इस लाइन के लिए ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, इस लाइन के लिए हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गए। एक तो मेथड ये है, या मैं कहूं कि जो लाइन हमने बनाई है इसके लिए दो चीजें हम डिफाइन कर दें। एक तो डिफाइन कर दें हम इसका हेड, और एक हम डिफाइन कर दें इसका टेल। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका हेड कहलाएगा, है ना, और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका टेल कहलाएगा। तो हेड जो है, हेड के देखो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, हेड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0 और 0, ओरिजिन है। और टेल के कोऑर्डिनेट यदि मैं मेंशन करूं, टेल के कोऑर्डिनेट यदि मैं मेंशन करूं, इसको मैंने ओरिजिन लिया है, तो पहले क्या चलें अपन 1, और फिर कितना चलें, +1, है ना। तो 1 आ गया, 0 आ गया और
1 आ गया। हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, -1 बनेगा, 0 बनेगा और फिर दोबारा कितना आ गया, -1 आ गया, यानी वैल्यू आ गई 1 बार 0 और 1 बार, है ना। इस तरीके से भी हम इसके मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जहां से चलना शुरू किया वो तो कहलाएगी इसकी टेल, और जहां ये जा रहा है वो अपने पास क्या कहलाएगा, इसका हेड कहलाएगा। तो हेड और टेल दोनों पॉइंट्स के हमने क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, और हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट हमने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो भी बेसिकली हमारे पास क्या आ गई, इस स्ट्रेट लाइन के लिए मिलर इंडिसेस आ गई, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल कहूँ कि सपोज दैट सेकंड मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि भाई यहां से सपोज दैट हमने चलना शुरू किया, है ना, ये वाला जो फेस अपन ले रहे हैं यहां से हमने चलना शुरू किया और सपोज दैट अपन यहां आ गए, यहां से चलना शुरू किया और हम आगे यहां आगे इसके सेंटर पर आ गए, है ना। ये जैसे मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं उसको, इसके सेंटर पे आ गए, ठीक है। अब मैं कह दूं कि यहां हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, सपोज दैट कितनी है, हाफ है ना। तो इस पॉइंट पर आने के लिए अब देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम कितने मेंशन करें, चाहे तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, चाहे तो अपन हेड और टेल दोनों के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें, और चाहे हम क्या करें, चाहे हम डायरेक्ट ही इसके प्रोजेक्शन निकाल लें एक्स वाई और जेड के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें आना है, यहां आना है, तो हमें 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है और जेड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आने के लिए सबसे पहले अपन क्या करें, यहां से चल के आए अपन यहां इस पॉइंट तक, ये मतलब हुआ, है ना। यहां से हमें आना है, इस पॉइंट पर आना है, तो हम क्या करें, आने के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम यहां से चल के आए, हम कहां तक, इस पॉइंट तक आए, और इस पॉइंट से चल के आए दोबारा हम कहां तक, इस पॉइंट तक चल के आए। तो यहां से यहां तक यदि आप आ रहे हो तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन थी, +z, डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन हो गई, -z। तो सबसे पहले हम कितना चले, z के लिए चले हम कितना, -1, ठीक है। फिर y के लिए कितना चले, +y डायरेक्शन, -y डायरेक्शन, तो y के लिए हम चले कितना, -1/2, और ये वैल्यू कितनी आ गई, x हमें ट्रेवल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना। तो अपन क्या चले, z चले, और फिर कितना चले हम, y चले। तो इसका मतलब इसके लिए अब हमने क्या कहा कि सबसे पहले प्रोजेक्शन निकाल लिया x y z के लिए, उसके बाद क्या करना है, रिड्यूस टू स्मॉल इंटीजर्स के लिए रिड्यूस करना है। तो इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये वैल्यू आ गई 0 आ गया, ये वैल्यू आ गई -1 आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गया, है ना। 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गया, और वैल्यू आ गई कितनी, -1 आ गया, और फिर वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, -2 बन गया। अब इसको यदि मैं ब्रेसेस में लिख दूं तो वैल्यू आ गई 0 आ गया, वैल्यू आ गई 1 बार, और वैल्यू आ गई 2 बार। तो ये हमारे पास इस लाइन के लिए या इस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन के लिए क्या आ गई, मिलर इंडिसेस आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल, किसी भी तरीके से आप लाइन ड्रॉ करके उसके लिए हम मिलर इंडिसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमने कहा कि एक लाइन हमने ले ली, है ना, उसके प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट किया और उसके बिहाफ पर हमने मिलर इंडिसेस निकाले। अब यदि हम कह दें कि हमें मिलर इंडिसेस पता है, मिलर इंडिसेस के बेस के ऊपर हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि यदि हमें मिलर इंडिसेस पता है और उस मिलर इंडिसेस के बेस पर, है ना, मिलर इंडिसेस के बेस पर हमें क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को क्या करना है, ट्रेस आउट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, है ना, वो बात हम करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल आ गया, ये एक क्रिस्टल आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये हम क्रिस्टल बना रहे, है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, उससे विजुअलाइजेशन आपको प्रॉपर आ जाएगा। ये 3 तरह की डायरेक्शन हमें बनानी है, एक तो बनानी है x, एक बनानी है y, और तीसरी डायरेक्शन बनानी है हमें कौन सी, z। ये डायरेक्शन आ गई x, ये डायरेक्शन आ गई y, और ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास कौन सी, z, ठीक है। अब मैंने कह दिया सपोज दैट लोवेस्ट इंटीजर में हमें लेना है, लोवेस्ट इंटीजर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कह दूं कि मुझे ट्रेस करना है सपोज दैट कितना, 1 0 और 0, इसको हमें ट्रेस करना है। 1 0 0 का मतलब x डायरेक्शन में 1 चलना है, y डायरेक्शन में 0 चलना है, और z डायरेक्शन में भी 0 चलना है। और अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूं,
इसको मैं ओरिजिन मान लूं तो देखो 1 0 0 की डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स डायरेक्शन, +1 है, +1 है तो हमें चलना है कितना, एक्स डायरेक्शन में हमें चलना है कितना 1, वाई में 0 और जेड में 0। तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये जो डायरेक्शन आएगी ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, 1 0 0 आ गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लें हम कि हमें ट्रेस करना है, सपोज इट 0 1 0 ट्रेस करना है ना। 0 1 0 का मतलब अब क्या करना है, वाई डायरेक्शन में 1 है ना, एक्स के लिए 0, वाई के लिए 1 और जेड के लिए भी कितना चलना है, 0 चलना है। तो ये जो डायरेक्शन आ गई ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, 0 1 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें ट्रेस करना है, सपोज इट 0 0 और 1 है ना। 0 0 और 1 यदि हमें ट्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, हमें जेड डायरेक्शन में चलना है ना। तो जेड डायरेक्शन में चलना है तो ये जो डायरेक्शन आ गई ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, 0 1 और 0 0 और 1 आ गई। कौन सी डायरेक्शन आ गई, जेड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लें, सपोज दैट हमें ट्रेस आउट करना है 1 1 0। नेक्स्ट मैंने कह दिया सपोज दैट हमें लेना है कितना, 1 1 0 लेना है। इसका मतलब 1 1 0 का मतलब क्या हुआ, देखो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, 1, वाई डायरेक्शन में 1 और जेड डायरेक्शन में 0। अब देखो इसमें ओरिजिन जो हम मान रहे हैं वो ओरिजिन आप कहीं भी मान सकते हो है ना। हम कहते हैं क्रिस्टल हमारे पास कैसा होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा है ना। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कहते हैं कि भाई अगर इसको मैं ओरिजिन मानता हूं, ठीक है, तो हमें एक्स डायरेक्शन में चलना है 1, एक्स डायरेक्शन में चल गए हम कितना 1 यहां पहुंच गए। फिर कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना चलना है 1, तो वाई डायरेक्शन में हम कहां पहुंच गए 1 यहां पहुंच गए। फिर जेड डायरेक्शन में कितना चलना है 0, यानी हम यहां से चले 1 चले, फिर यहां से यहां पहुंचे। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये जो डायरेक्शन आ गई ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आ गई, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास 1 1 और 0 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कह दूं हमें ट्रेस करना है, सपोज दैट मैंने कह दिया कि 1 0 1 ट्रेस करना है। देखो इसमें जैसे 1 1 0 मैंने लिया, 1 1 0 लिया, अगर मैंने ओरिजिन ये वाला लिया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ओरिजिन इसी को लूं, ओरिजिन में इसको मान सकता हूं है ना। अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं है ना, जैसे मैंने इसको ओरिजिन माना तो मैं 1 चला और 1 चला यहां पहुंच गया, तो ये डायरेक्शन 1 1 0 आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो क्या करूंगा, देखो ये 1 चला और फिर वाई डायरेक्शन में 1 कहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया। तो हमारे पास जो डायरेक्शन आई वो कौन सी आई, ये वाली डायरेक्शन आई, यानी ये वाली डायरेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन हो गई, 1 1 0 डायरेक्शन होगी, 1 1 और 0 डायरेक्शन होगी। अब ये दोनों लाइंस जो बनेंगी, दोनों लाइंस क्या बन गई, एक दूसरे के पैरेलल बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेलल क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस हैं उनके मिलर इंडिसेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ओरिजिन चाहे आप इसको माने चाहे ओरिजिन आप इसको माने। यहां हमने जो एग्जांपल लिया है वो सिर्फ एक यूनिट सेल का लिया है, और हम क्या कहते हैं कि यूनिट सेल के बार बार रिपीटेशन से क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल ज्योमेट्री का निर्माण होता है, क्रिस्टल ज्योमेट्री बनती है। तो जिस तरीके से मैंने एक सेल मानी है ऐसे हमारे पास कितनी सेल होंगी, इनफाइनाइट सेल्स होंगी। तो अगर ओरिजिन हम कहीं भी मान सकते हैं, अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है तो ये 1 1 0 डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो 1 1 0 डायरेक्शन कौन सी आएगी, 1 1 0 एक्स डायरेक्शन में 1 चले, वाई डायरेक्शन में 1 चले, तो ये हमारे पास 1 1 0 डायरेक्शन आएगी। तो दोनों डायरेक्शन क्या आ गई, एक दूसरे के पैरेलल आ गई। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई दो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसका मतलब उनके मिलर जो इंडिसेस होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लें, यदि अपन 1 0 1 का एग्जांपल लें तो 1 0 1 के एग्जांपल में देखो 1 एक्स डायरेक्शन में चलना है हमें, 1 एक्स डायरेक्शन में चले 1, ठीक है, वाई डायरेक्शन में चले कितना 0 और जेड डायरेक्शन में चलना है कितना 1, तो जेड डायरेक्शन में चलेंगे हम कितना 1, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी, ये हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आ गई है ना। इस पॉइंट से ये पास आउट हो जाएगी इस तरीके से। तो ये इसके लिए क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन बन जाएगी, किसके लिए, पॉइंट आ गया 1 0 और 1 के लिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल गए 1 0 1 के बाद नेक्स्ट में एग्जांपल कह दूं कि हमें ट्रेस आउट करना है 0 1 और 1, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है हमें, एक्स डायरेक्शन में चलना है 0, तो हम यहीं रह गए। फिर चलना है हमें कितना 1, तो वाई डायरेक्शन में चले हम कितना, वाई डायरेक्शन में चले गए हम कितना 1 चले गए। फिर हमें जाना है कितना, जेड डायरेक्शन में जाना है कितना 1, तो हम यहां से कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए है ना। एक्स 0 चले,
y1 चलना है और z कितना चलना है, 1 चलना है ना। तो y1 यहाँ पहुँच गए और z1 यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब क्रिस्टलोग्राफिक जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई किसके लिए, ये डायरेक्शन आ गई 0 1 1, 0 1 और 1 आ गए। ठीक है, अब मैं कह दूं कि सपोज दैट मुझे ट्रेस करना है 1 1 और 1, है ना। 1 1 और 1 यदि मुझे ट्रेस करना है तो मैं क्या करूं, हमें चलना है, देखो कितना, x में भी 1 चलना है, y में भी 1 चलना है और z में भी 1 चलना है। तो यहां चले, ये तो x = 1 बना, ये y = 1 बना और ये कितना बना, z = 1 बना। ये मतलब हुआ ना, x = 1, y = 1 और z = 1, तो हम कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये जो डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ये डायरेक्शन जो आ गई, ये डायरेक्शन आ गई कौन सी, 1 1 और 1 की डायरेक्शन आ गई, 1 1 और 1 की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब मैं कह दूं सपोज दैट मुझे ट्रेस करना है 1 1 और 1 बार, है ना। हम बार का एग्जांपल ले लेते हैं अब, है ना, या इससे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लें। सपोज दैट मुझे ट्रेस करना है 1 बार 0 और 0। ठीक है, 1 बार और 0 0 का मतलब क्या हुआ कि अब जो मैं ओरिजिन ले रहा था उस ओरिजिन को मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने का मतलब अगर मैं इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में चलता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो वैल्यू आ रही है +1 और हमें लाना कितना है, 1 बार लाना है। इसका मतलब हमें ट्रेवल करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, -x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ओरिजिन या तो मैं ये ले लूं, क्योंकि यहां से इस डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना हुआ, -x, तो कितना बना, 1 बार। तो या तो ओरिजिन इस डायरेक्शन में लें तो 1 बार हो जाएगा, ओरिजिन में इसको भी ले सकता हूं तो ये भी कितना बनेगा, 1 बार बनेगा। इसको ले इस डायरेक्शन में, ये भी 1 बार बनेगा, इसको ले तो ये भी कितना बनेगा, 1 बार बनेगा। तो कोई भी ओरिजिन में इसके कोरस्पॉन्डिंग ले सकता हूं। ठीक है, अगर 1 बार 0 0 मुझे ट्रेस करना है तो मैं कह दूं अगर मैंने इसको ओरिजिन लिया है ना, इसको ओरिजिन लिया है तो मैं यहां से यहां तक पहुंच गया, है ना। तो ये कितना बना, हम चले कितना, -1, y और z हमें ट्रेवल नहीं करना, तो इस ओरिजिन को ले रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन इस ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग कितनी बन जाएगी, 1 बार 0 और 0 बन जाएगी। तो इसी तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं किसको, आप ट्रेस करके देखना इसको, 0 1 बार 0 को, इसी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं 0 0 1 और बार को। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले लें। यदि मैं कह दूं हमें ट्रेस करना है, सपोज दैट मैंने कह दिया कि 1 बार 1 बार और 1 बार को हमें ट्रेस करना है ना, 1 बार 1 बार और 1 बार। पहले हम डबल का एग्जांपल ले लें, 1 बार 1 और 1 बार को हमें ट्रेस करना है। इसका मतलब x डायरेक्शन में -1, z डायरेक्शन में -1 और y हमें क्या चलना है, +1 चलना है। इसका मतलब ओरिजिन आप क्या ले सकते हो, देखो ये ओरिजिन अगर लेते हो तो z किधर चलना पड़ेगा, नीचे की ओर। तो अगर इसी यूनिट सेल में हम मेंशन करना चाहें तो इसका मतलब हमें z वाली वैल्यू कहाँ लेनी पड़ेगी, यहाँ लेनी पड़ेगी। तो -1 अपन इस डायरेक्शन में चल पाएंगे। ठीक है, x हमें लेना है 1 बार, तो मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, ये ओरिजिन मान लिया। तो पहले चले हम कितना, पहले तो चले हम कितना, 1 बार, तो यहां से लेके पहुंच गए हम यहां तक, है ना, ये तो पहुंच गए 1 बार। ठीक है, फिर चलना है 1, तो यहां से पहुंच गए हम कहाँ, 1 चलना है, तो यहां से y डायरेक्शन में पहुंच गए हम कहाँ, 1 पर। ठीक है, और फिर चलना है z डायरेक्शन 1 बार, तो यहां से चलकर हम दोबारा कहाँ पहुंच गए, यहां से चलकर हम पहुंच गए इस पॉइंट पर। तो अगर इसको ओरिजिन लिया है तो इसको ओरिजिन लिया है, तो ये जो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली जो डायरेक्शन आएगी, ये तो कितनी थी, 0 1 और 0 थी। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1 बार 1 और आ जाएगी 1 बार। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल कह दूं, सपोज दैट मुझे ट्रेस करना है 1 बार 1 और 0, है ना, कोई भी रैंडम वैल्यू आप ले सकते हो, x = -1, y = 1 और z = 0। x = -1, y = 1, तो x अगर इसको ओरिजिन लेता हूं तो देखो हम -x में नहीं चल सकते, इसको ओरिजिन ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको यदि मैं ओरिजिन ले तो ये क्या चले, अपन यहां से चलना शुरू किया तो ये वैल्यू बनी अपने पास कितनी, -1, फिर चलना है y डायरेक्शन में +1, तो यहां से पहुंच गए हम कहां तक, इस पॉइंट पर, ये पहुंच गए हम +1 और z डायरेक्शन में कितना जाना है, 0 जाना है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन आएगी, ये वाली जो डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, 1 बार 1 और 0। इसके यदि मैं पैरेलल लाइन बना दूं इस तरीके से, ये मैंने अगर इसके लिए एक पैरेलल लाइन अगर मैं साथ में ट्रेस कर दूं इसके,
ये मैंने एक पैरेलल लाइन और बना दी इसके लिए, तो इसका मिलर इंडिसेस भी कितना होगा, इसका मिलर इंडिसेस भी आएगा 1 बार 1 और 0 आ गया। ठीक है, तो कोई भी पैरेलल लाइंस आप बनाएं उनके मिलर इंडिसेस हमारे पास क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब यदि इसमें 1 की बजाय सपोज दैट कोई डिफरेंट नोटेशन हमें दे रखा है ना, 1 की बजाय यदि सपोज दैट कोई डिफरेंट नोटेशन हमें दे रखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे हमें कह दिया कि सपोज दैट हमें दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 2 बार 1 2, हमें ट्रेस करना है, सपोज दैट 2 बार आ गया, वैल्यू आ गई 1 और 2 आ गया। ठीक है, इसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम 2 को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, है ना। ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो सबसे पहले वैल्यू बनेगी 1 बार, फिर वैल्यू कितनी बनेगी 1/2, और फिर वैल्यू बनेगी हमारे पास कितना, 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो वैल्यू आ गई 1। तो ये इसका एक इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो चाहे आप 1 बार 1/2 और 1 को ट्रेस करें, चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम ट्रेस करें, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो 1 बार 1/2 और 1 बार यानी x चलना है -1 में, y चलना है 1/2 में और z चलना है 1 में। ठीक है, तो इसको अगर मैं ओरिजिन ले लूं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को कहूं सबसे पहले चला मैं -(x), फिर y कितना चलना है, y चले हम कितना 1/2, ये पॉइंट 1/2 आ गया, और लास्ट चलना है z चलना है हमें कितना 1, तो z यहां से चले हम z से पहुंच गए अपन कितना 1 पर। तो अगर हमने इसको ओरिजिन लिया तो वैल्यू आ गई, सबसे पहले चले हम कितना 1 बार, फिर चले हम कितना 1/2, और 1/2 के बाद हम चले कितना 1। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन आ गई। तो कोई भी मिलर इंडिसेस हमें दे रखा हो, उसके बिहाव पर हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, या अगर कोई क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन हमें दे रखी है तो उसके बिहाव पर भी हम मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की आज क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के बारे में, है ना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम बड़े ब्रैकेट से, और अगर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस वाले ब्रैकेट से। अगर लेस देन ग्रेटर देन ऐसा सिंबल लगा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को, और यदि हम ऐसा बनाएं तो ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ प्लेन्स को। जैसे मैं कहूं कि अगर ये सारी चीजें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार, ये सारे के सारे क्या हो गए, सेम फैमिली हो गई, है ना। सेम फैमिली हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी 6 डायरेक्शंस को मिला के हमने इसको ऐसा लिख दिया 1 0 0। तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्रिस्टलोग्राफिक फैमिली को, है ना। इन 6 डायरेक्शंस को हम सिर्फ इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।